दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी सारी बचत खर्च करके एक फ्लाइट की फर्स्ट क्लास टिकट खरीदी थी और वो भी इस इरादे से कि उस फ्लाइट में बैठ कर के सुसाइड कर सके। उसने अपने बैग में से पहले से ही छुपाई हुई गोलियां निकाली और अब वो उन्हें जैसे ही निगलने वाली थी तभी अचानक से विमान में बहुत तेज झटके आने लगे, जिसकी वजह से वो उछल कर के फ्लाइट की छत से टकरा गई। थोड़ी देर बाद जब वो संभली तो उसे एहसास हुआ कि विमान बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। फिर जब उसकी दोबारा से आंख खुली तो वो जमीन पर थी और प्लेन क्रैश हो चुका था, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गई थी। जब उसने सर उठा कर के देखा तो उसे चारों तरफ सिर्फ लाशें दिखाई दे रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक औरत नजर आई जो जिंदा थी, लेकिन जैसे ही वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी उस औरत की मौत हो गई। इस औरत को अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो खुद सुसाइड करना चाहती थी, मरना चाहती थी, किस्मत से उसकी जान बच गई और जो लोग जीना चाहते थे वो मारे गए। इसके बाद ये औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, आवाजें लगाने लगी कि शायद कोई और भी जिंदा बचा होगा। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। दरअसल ये आदमी वही था जिससे उसकी मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट पर। इस आदमी को जिंदा देख कर के इस औरत की जान में जान आई। दोनों को मामूली चोटें लगी थी, इसलिए कोई गंभीर मामला नहीं था। अब ये दोनों जल्दी से उस क्रैश हुए विमान के अंदर चले गए, क्योंकि बाहर चारों तरफ बर्फ थी और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। लेकिन विमान के डैमेज हो जाने की वजह से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। उस आदमी ने विमान का दरवाजा तोड़ दिया और ये दोनों वॉशरूम में घुस गए। वहां जाकर के उस औरत ने अपनी हालत देखी, तब पता चला कि उसे अंदरूनी चोटें लगी है और बहुत सारी फसलें भी टूट गई थी। ऐसी स्थिति में इलाज नामुमकिन था और अगर जल्दी कुछ न किया गया तो ठंड से मरने का खतरा था। दोनों ने साथ में सोने का फैसला किया ताकि एक दूसरे को गर्म रख सके। दोनों की जान बड़ी मुश्किल से बची थी और अब ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और अंदर ये दोनों एक दूसरे को कसकर के पकड़े हुए थे। जैसे ही वो दोनों थोड़े गर्म हुए, उन्होंने खाना और पानी देखा, तब उन्हें पता चला कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का सामान था। अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, जितना जल्दी हो सके इन्हें और सामान खोजना था, क्योंकि इन्हें ये भी पता नहीं था कि किसी को इस विमान के क्रैश होने की इंफॉर्मेशन मिली भी है या नहीं। फिर अगले दिन से इस औरत की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। दरअसल इस औरत के अंदर जन्म से ही सुसाइड करने की प्रवृत्ति थी, जो उसके परिवार से चली आ रही थी। उसके दादा और पिता ने भी सुसाइड करके अपनी जान दी थी, इसलिए इस औरत को यही लगता था कि वो भी इसी तरीके को अपना करके इस दुनिया से जाएगी। इसने कई बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रही। इस बार भी विमान में इसने अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। विमान क्रैश हो गया, फिर भी नहीं मरी। अब इस औरत को विमान से बाहर निकलने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन दरवाजा बर्फ से जम चुका था। इस औरत ने काफी कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई। बाहर की ताजी हवा लेने के बाद उसे थोड़ी राहत सी महसूस हुई, लेकिन उसने देखा कि रात भर में बर्फ ने पूरी जगह को ढक दिया था। यात्रियों की लाशें भी बर्फ में जमी हुई थी। बर्फ की वजह से लाशें भी सड़ नहीं रही थी। इस औरत का दिल भर आया और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि जो मरना चाहती थी वो जिंदा थी। दोस्तों, ये जीवन वाकई बहुत अजीब होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये दोनों अभी तक तो जिंदा थे, लेकिन ऐसी हालत में और इस ठंड में ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल था। बर्फ लगातार बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने इस औरत से कहा कि अब यहाँ पर रुकना बेकार है, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू टीम कभी भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए यहाँ से निकलने का फैसला सही था। लेकिन ये औरत जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि यहीं पर रुक कर के मदद आने का इंतजार करें। दरअसल इस औरत का जिंदा रहने का मन नहीं था और उसे लगता था कि बर्फ में जमकर के मर जाना बेहतर होगा, लेकिन उस आदमी ने उसकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर भी ये नहीं गई। तब उस आदमी का दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्से में कहा कि मर यहीं पर। यह कहकर के वो उसे छोड़कर के चला गया। थोड़ी देर बाद उस औरत को पछतावा हुआ और वो उसके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन वो आदमी सच में उसे छोड़कर के नहीं गया था, बल्कि वो यहीं पर कहीं रुका हुआ था। बस वो प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की लाशों को देखकर के दुखी था और उसे भी एहसास हो रहा था कि मौत कितनी करीब है। अगर उसकी किस्मत अच्छी न होती तो वो भी उन लाशों में से एक लाश होता। अब ये दोनों बर्फीले पहाड़ों पर काफी देर तक चलते रहे, लेकिन दूर दूर तक किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। वो आदमी समझ गया कि ऐसे माहौल में जिंदा
जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब हमें कैसे भी करके पहाड़ी पर चढ़ना होगा। वो औरत डरने लगी और कहने लगी कि हमें वापस प्लेन के पास चलना चाहिए। तब उस आदमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि तुम तो वैसे ही मरना चाहती थी, अब डर क्यों रही हो। आखिरकार उस आदमी ने उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद दोनों ने हाथों से पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये बेहद खतरनाक था और जरा सी चूक से उनकी जान जा सकती थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक बेहद बड़ी चट्टान ने उनका रास्ता रोक दिया। ये दोनों बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि पीछे मुड़ने का मतलब और भी ज्यादा खतरे में पड़ना था। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि उस पर जंप लगा देना। उस आदमी ने पहले कूदने का फैसला किया ताकि उस औरत को यकीन हो सके। फिर उस आदमी को सुरक्षित देख कर के उस औरत ने भी हिम्मत जुटाई और कूद गई। नीचे एक पेड़ की मदद से दोनों की जान बच गई। हालांकि दोनों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई थी। थोड़ा आराम करने के बाद वे आगे बढ़े और एक बार फिर से बर्फीले पहाड़ों में पहुंच गए। रास्ते में उन्हें गुफा दिखाई दी। उस आदमी ने उसके अंदर जाने का फैसला किया। फिर जब ये दोनों जैसे ही आगे बढ़े तभी इन्हें एक भयानक मंजर दिखाई दिया, और वो था हिमस्खलन। उस औरत को चेतावनी देने की उस आदमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि हिमस्खलन की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये दोनों उसकी चपेट में आ गए और बर्फ के नीचे दब गए। न जाने कितना टाइम बीत गया। उस आदमी को जैसे ही होश आया उसने अपने आप को निकाला, फिर उस औरत को निकालने की कोशिश की। वहीं वो औरत अभी भी बेहोशी की हालत में थी। आखिरकार इस आदमी ने उस औरत को बाहर निकाल ही लिया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। ये आदमी फौरन उसे उठा कर के उस गुफा के अंदर ले गया, जहाँ का तापमान बाहर से बहुत कम था। कई घंटे गुजरने के बाद जब उस औरत को होश आया तब उसे एहसास हुआ कि मौत इतनी आसान नहीं है। फिर उसने उस आदमी को थैंक्स कहा कि उसने उसकी जान बचाई। अब वो औरत तो ठीक थी, लेकिन उस आदमी की हालत बिगड़ने लगी। लंबा सफर, खतरनाक ठंड और शारीरिक श्रम ने उसकी चोटों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वो किसी तरह से अपनी तकलीफ को छुपा कर के अपने सफर को जारी रखे हुए था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए इनकी मुसीबतें भी बढ़ती गई। दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उस आदमी ने कहा कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम भटक जाएंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके नदी ढूंढनी होगी ताकि हमें सही रास्ता मिल सके। लेकिन इतनी आसानी से मुश्किलें इनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब उस आदमी ने इस औरत से कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं आगे जाकर के रास्ता देख कर के आता हूँ। उसे लगा कि ये रास्ता बंद होगा। जब उसने जाकर के देखा तो वहाँ पर उसे एक नदी नजर आई, जिसे देख कर के वो खुश हो गया। फिर जब वो उस औरत को ये खुशखबरी देने के लिए आने लगा तभी उसने एक गलती की और उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। ये देख कर के उस औरत के होश उड़ गए। वो जल्दी से दौड़ कर के उसके पास आई। उस आदमी का एक हाथ टूट गया था। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला। उस औरत से एक लकड़ी लाने के लिए कहा ताकि वो अपने हाथ की टूटी हुई हड्डी को बांध सके। उस औरत ने फौरन उसे एक लकड़ी ला करके दे दी। तब उस आदमी ने उस लकड़ी को अपने हाथ पर बांध लिया। हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन इस आदमी के पास पेन किलर टेबलेट मौजूद थी। भले ही वो एनेस्थीसिया जैसी असरदार नहीं थी, लेकिन उसके दर्द को कम कर सकती थी। इस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अब उसे तेजी से चलना मुश्किल हो रहा था। उस औरत ने सहारा दिया और उसे लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये तो अच्छी बात थी कि उस आदमी की टांगे नहीं टूटी थी, इसलिए वो आसानी से चल पा रहा था। अब ऐसे ही ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वक्त बीतने के साथ इन दोनों के बीच में एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी बन गया था। तभी अचानक से उस आदमी की हालत बिगड़ने लगी और मुंह से खून आने लगा। उसका पेट भी गहरे नीले रंग का हो गया था। अब ये आदमी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस औरत को कोई परेशानी हो। उसने उस औरत से कहा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए तुम अपनी जिंदगी का ख्याल करो और आगे बढ़ो। जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मरने का ख्याल तो कभी भूल कर भी मत लाना। ये सुनकर के वो औरत फूट फूट करके रोने लगी। उस आदमी ने वो सारी पेन किलर उस औरत को दे दी और आखिरी बार अलविदा कहा। अब इस औरत को भी पता नहीं था कि वो यहाँ से निकल पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ने लगी। वो औरत लगातार चलती रही, लेकिन 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आने लगे। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ी एक भेड़िए पर। वो भेड़िया भी भूखा था। अब ये औरत अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप वहाँ से खिसकने लगी, लेकिन भेड़िए ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। वो औरत समझ गई कि वो भेड़िए से ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गई। अब भेड़िया पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए भेड़िया उसे छोड़ करके चला गया। अब वो औरत जल्दी से पेड़ से नीचे उतरी और वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी अचानक से एक दूसरा भेड़िया चला आया उसका डिनर करने के लिए। अब इस औरत के पास उससे लड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। उसने फौरन अपनी जैकेट उतार करके हाथ में लपेट ली और भेड़िए से लड़ने की तैयारी कर ली। भेड़िए ने हमला कर दिया और उसकी जैकेट को चीर फाड़ दिया। उस
औरत ने किसी तरह से खुद को छुड़ाया और जमीन से चाकू उठा करके भेड़िए पर वार कर दिया। आखिरकार उसने भेड़िए को मार गिराया, लेकिन अब फौरन उसे वहाँ से निकलना था क्योंकि खून की गंध दूसरे भेड़ियों को भी यहाँ पर ला सकती थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और उसे एक नदी दिखाई दी। नदी मिलने का मतलब था कि अब उसे रास्ता मिल सकता था। वो नदी के साथ साथ चलती रही, तभी उसे एक सड़क दिखाई दी जहाँ पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। आखिरकार इस औरत ने मौत को हरा कर के जिंदगी की जंग जीत ली और बचकर के निकल आई। वो आदमी हमेशा के लिए उसी पहाड़ पर रह गया। जब लोग उसे बचाने के लिए उस तक पहुँचे तब तक वो एक ठंडी लाश बन चुका था। बस उसके पास एक लेटर पड़ा था जो उसने इसी औरत के लिए लिखा था। उस आदमी के आने की वजह से इस औरत की जान बच गई जो मरना चाहती थी। दोस्तों, जब हमें अपनी जिंदगी का कोई मकसद ना दिखे तो हमें नई चीजें, नए लोगों को जानने की कोशिश करनी चाहिए और सुसाइड करना, अपने आप को खत्म करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सरवाइव खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।